नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। जी हाँ, हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड को, अब्दुल मलिक को दिल्ली से जो है पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। अब एनएसए के तहत उसके खिलाफ जो है कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। पुलिस सोर्सेस के अनुसार अब्दुल ने मदरसा और जो गवर्नमेंट लैंड जो है उसके ऊपर कई सालों से जो है उसने सब कब्जा कर रखा था। और उसके बाद जब डेमोलिस्ट से किया गया, एनकॉचमेंट के लिए गए, तो उसने पूरा ये जो है षड्यंत्र रचा था। इसके बाद उसने लोकल जो आसपास के लोग थे उन्हें भड़काने का काम किया कि वो पुलिस पर और सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर हमला करे। और कॉप्स यानी जो अभी पुलिस है वो अब्दुल के कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है और पता कर रही है कि आखिर उसने किस किस से बात की है, किस किस को भड़काया है, कौन कौन इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व था। और अब्दुल ने, आपको बता दें कि दिल्ली में एक मेंशन जो है वो भी वो ओन करता है। तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो मामला है वो यही है कि खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अब्दुल को आखिरकार पकड़ लिया गया। ये वही अब्दुल है जिसने पूरा षड्यंत्र रखा था। हल्द्वानी में हुए हिंसा मामले के पीछे से मास्टरमाइंड बताया जा रहा था और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में वो आ चुका है। यही नहीं, आपको बता दें कि अब बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी कर चुकी है दामी की सरकार और कहा जा रहा है कि हर जगह, हर गली, हर कुचे से जितना एनकॉचमेंट है उसे पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। यानी जितना भी इलीगल तरीके से विदाउट रजिस्ट्रेशन जो भी मदरसे हो, घर हो, गली कूचे में जो भी बनाया हुआ हो, उस सभी को जो है जमीनों जब्त कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से उसे मिट्टी में मिलाने का काम जो है किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकार लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रही है और सरकार लगातार, अगर आप देखेंगे तो अब इस मामले को लेकर अपने तरह से पूरी तरीके से तैयार है। पूरी तरीके से रिएक्शंस जो देखने के लिए मिल रहे हैं। एसडीएम जो है, एसडीएम ने भी कह दिया था कि इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। सुनियोजित ढंग से जो ये पूरा काम जो है सुनियोजित ढंग से किया गया था, सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से इसे अंजाम दिया गया था। और अब इस मामले पर रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। एसडीएम से मिलने गए कुछ लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में आपको बता दें कि सिचुएशन को देखते हुए एसडीएम के दफ्तर जो है वो पहुंचे हुए थे। जमीयत उलेमा हिंद और जमाते इस्लामी हिंद के जो कुछ लोग हैं वहां वो पहुंचे हुए थे और उसके बाद वहां से पहुंचने के बाद प्रशासन से उन्होंने क्या चीज जो है बातचीत की, क्या कुछ जो है उन्होंने कहा है और इसके बीच जो है इनकी क्या चीज मुलाकातें हुई, क्या बातचीत हो पाई कि नहीं हो पाई, उनका क्या इस मामले पर रुख है, वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए आप। हमने जो अपील उनसे की है अमन अमान की और उनसे कहा कि भाई इस माहौल को जो है जैसे था उसी नॉर्मल हालात पे लाया जाए। तो प्रशासन कह रहा है हम इसको हालात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बेकसूरों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ऐसे ही हमारा सवाल था कि भाई इस तरह की जल्दबाजी में डेमोलिशन किया गया, आखिर मजहबी जगह है, लोगों की अकीदत वाबस्ता है। लोगों में ये भी मैसेज वायरल हुआ है कि आपके कुरान शरीफ रखे, किसी ने कहा भाई हमें निकालने दो, कोई जवाब आया नहीं कोई वक्त नहीं है निकालने का। वो लोगों में एक पैगाम गया कि आपकी मस्जिद को डेमोलिश किया जा रहा है और उसमें कुरान शरीफ भी है। अब एक हर एक मजहब की बात है कि जब उसकी इबादत गाह को या उसकी मजहबी किताबों को इस तरीके से बेहुरमती की जाएगी तो लोगों में एक जज्बात पैदा होते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते कि बदअमनी फैलाया जाए, हम उसकी हिमायत नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था और थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, कोर्ट के ऑर्डर का आने का इंतजार करना चाहिए था। आगजनी हुई, पत्थरबाजी। हाँ, आगजनी जिन्होंने की है, पत्थरबाजी जिन्होंने की है, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई है। वीडियोज ऐसे भी आ रहे हैं कि इधर से पुलिस भी पत्थरबाजी कर रही है, उधर से पब्लिक भी पत्थरबाजी कर रही है, दोनों की वीडियोज हैं। और आपने भी देखा होगा, मीडिया के लोग हैं, आपके पास भी वो वीडियोज होंगे। पत्थरबाजी से दोनों का नुकसान हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी पत्थरबाज है या जो भी समाज के माहौल को खराब करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो बेकसूर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो सब लोगों के लिए देखिए हम लोग आए थे दिल्ली से जमीयत उलमा हिंद की तरफ से और हमारे सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने हमें भेजा था। कल ही हम लोग आने वाले थे, लेकिन कल परमिशन नहीं मिली, बोला कि आज यहाँ कोई एंट्री नहीं हो सकती है, कर्फ्यू में ढील नहीं थी। आज हम लोग आए थे हालात को जानने के लिए, हालांकि वहाँ भी पता लगा था कि असल सिचुएशन क्या है। हमने जाना, इलाके के लोगों से भी पूछा, जो जिम्मेदारान है उनसे भी रब्ता किया, हमें बताया गया कि भाई यहाँ असल जो विवाद शुरू हुआ है, जो मस्जिद और मदरसे का डेमोलिशन हुआ है। हमने पूछा क्या इसका कोई कोर्ट का ऑर्डर था, तो बताया गया हमें कि कोर्ट का ऑर्डर डेमोलिशन का नहीं था। कोर्ट में 14 तारीख दी गई थी, 14 तारीख में सुनवाई होती, उसके बाद क्या डिसीजन आता। उसके बाद हमें ये नहीं था कि अगर वो गैर कानूनी है कोई चीज़, ज़बरदस्ती हमारी कोई मस्जिद मदरसा सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन डेमोलिशन का ऑर्डर होता। यहाँ नुज़ूल की ज़्यादातर ज़मीनें हैं, कुछ लोगों ने फ्री होल्ड करा रखा है,
कुछ की एप्लीकेशनें लगी हुई हैं। तो जो भी होता वो ऑर्डर अगर कोर्ट का आ जाता, डेमोलिशन का कोई मसला नहीं था। हम लोग आए थे अमन अमान की अपील करने के लिए कि यहाँ हमें रहना है, चाहे प्रशासन हो या हमारे दूसरी कम्युनिटी के लोग हो, हमें मिलजुल के रहना है। मुल्क में जब हालात ख़राब होते हैं तो सबका नुकसान होता है, मुल्क भी पीछे जाता है। इसके साथ साथ हमने प्रशासन से अपील की है कि जो लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, कई हज़ार लोग जा चुके हैं, तो किसी ऐसे आदमी पर जो किसी तरह के इसमें मुलविस न हो उसके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। कोई जो लोग इसमें है, ऐसा भी होता है कि मरतबा भीड़ इकट्ठा होती है, उस भीड़ में ऐसे असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं कि जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं होते लेकिन आकर के माहौल को ख़राब कर जाते हैं। तो हमने ये अपील की कि ऐसे लोगों की आप निशानदेही करें कि कौन लोग ऐसे थे कि जिन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। जो लोग भी समाज को और माहौल को ख़राब करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष के खिलाफ किसी के कोई कार्रवाई ना हो। ऐसे हालात में होता कि बहुत सारे निर्दोष फंस जाते हैं। हमने ये भी अपील की है कि कर्फ्यू में ढील दी जाए। ऐसे भी लोग जो बीमार है, परेशान है, उनके दिलों के अंदर खौफ है। हमने वहाँ जाने की भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमें कहा गया कि आज तो नहीं, 2-4 दिन के अंदर हम आपको लेकर के जाएंगे। तो ये अपील करने हम आए थे, अमन की अपील लेकर के यहाँ पर आए थे। प्रशासन ने क्या कुछ अभी जवाब दिया? प्रशासन ने हमें यकीन दहानी कराई कि हम आपकी बात, चूँकि अभी यहाँ कोई एक बड़ा इवेंट है कोई चीफ जस्टिस के लिए, वहाँ पर बड़े अधिकारी गए हुए हैं कि हम आपकी बात उन तक पहुँचाएंगे और हम किसी भी ऐसे आदमी को जो बेकसूर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो अमन अमान की अपील में हमें आपकी ज़रूरत है और आपको हमारी ज़रूरत है, एक दूसरे को ज़रूरत है, जब ज़रूरत होगी हम आपको बुलाएंगे। अभी हम रिलीफ का काम कर रहे हैं, प्रशासन हम रिलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, इस खौफ के माहौल को खत्म किया जाए। दंगाइयों को पकड़ने के लिए क्या आप लोग भी आगे आएंगे? आप लोग मदद करेंगे? ये काम तो प्रशासन का होता है, क्योंकि आवाम का नहीं होता। ये काम आइडेंटिफाई करना ये पुलिस प्रशासन का काम होता है, आवाम का काम नहीं होता। इस काम के लिए हुकूमत ने सारे महकमे और डिपार्टमेंट बना रखे हैं कि कौन दंगाइयों के साथ क्या सलूक करेगा, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन में दंगाई पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन करेगा। नहीं, हम क्या मदद करेंगे ये बताइए। हम तो ये कहते हैं कि हम आपके अमन अमान में मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करना तो प्रशासन का काम है। कानून के ऊपर पालन कराना ये प्रशासन का काम है। कानून को हाथ में लेना ये पब्लिक का काम नहीं है। इस काम के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हुए डिपार्टमेंट से जो इस काम को देख रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बिना अदालत के आदेश पर जो है खंडन की जो है कार्रवाई की गई, जिसके बाद बवाल हुआ। ये सच है कि हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। ये अपील है कि लोगों में डर खत्म हो गया है। जमीयत उलेमा हिंद के दुकानदारों ने जिले में जाने के लिए प्रशासन से अपील की, लेकिन प्रशासन ने इसे नहीं माना। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम को साथ में मिलकर रहना चाहिए। कुछ अराजक तत्व हैं जो कि माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, माहौल खराब करने का जो है काम करते हैं, और जो है माहौल खराब करने का जो काम करते हैं, या सिचुएशन जो है खराब करने का जो है काम करते हैं। और सिचुएशन जो है इस वक्त काफी ज्यादा जो है खराब होती हुई नजर आई, जिसके बाद जो है सिचुएशन जो है इस वक्त अगर आप देखेंगे कि कंट्रोल में लाने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रयासरत है, पूरी तरीके से जो है काम करती नजर आ रही है। और यही कारण है कि अब जो इस तरीके की बयानबाजियां भी की जा रही है, लेकिन धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जो आरोपी है उसे तो गिरफ्तार कर ही लिया गया, नशे के तहत उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ बुलडोजर का एक्शन भी लगातार बैक टू बैक देखने के लिए मिलेगा। इस बात को लेकर भी धामी ने स्पष्ट जो है अपने तरफ से कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है इस वक्त अगर आप देखेंगे हल्द्वानी हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड जो है उसे दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस मास्टरमाइंड के कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब्दुल मलिक जो कि इस पूरे हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसने किस तरीके से लोगों को इंस्टिगेट किया, किस तरीके से किससे किससे वो कांटेक्ट में था, किससे किससे उन्होंने बात की है, किससे किससे जो है इसके बारे में इसे सुनियोजित ढंग से अगर आप कहेंगे कि इसे अगर आप कहेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान तैयार किया है। और अब उसके खिलाफ एनएसए के तहत तो कार्रवाई होगी। साथ ही साथ इस हिंसा के बाद से धामी सरकार ने अब कहा है कि एक एक जगह साफ कर दी जाएगी जहां पर भी इलीगल तरीके से एनक्रोचमेंट किया गया है, इलीगल तरीके से घर बनाए गए हैं, इलीगल तरीके से जो है धरातल पर चीजें की गई है, सबके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिलेगा। रास्ते में जो भी घर, जो भी मदरसे, जो भी मस्जिद, जो भी अगर आप कहेंगे कि आगे वो पड़ेगा जिस पर रजिस्ट्री नहीं की होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, उन सभी के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।